वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो what are the methods? You can see the first one is middle term splitting method, second one is the completing square method, and third one is called formula method. तो फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मिलेगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला फंडामेंटल तरीका सॉल्व करने का क्या है, इसके दो फैक्टर्स कर लेते हैं. दो फैक्टर मान अगर किया हमने तो px प्लस q एंड rx प्लस s. सो दो फैक्टर्स हो गए. और अगर आपको उसको सॉल्व करना है देन आपको इंडिविजुअली दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. दैट इज px प्लस q इज इक्वल टू 0 एंड rx प्लस s इज इक्वल टू 0. So x is equal to minus q upon p and x is equal to minus s upon r. So we get here two values of x for which the expression is getting 0. तो इन दो values को हम लोग बोलते हैं that is x is equal to minus q upon p as well as minus s upon r are called solution of this quadratic equation or roots of this quadratic equation or zeros of the quadratic equation. Okay, so roots is the most common words we generally use. तो ये रूट्स निकालने का टेक्निक है. कोई भी क्वाड्रेटिक को हमने क्या किया, इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया. तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट और सेकेंड मेथड है, ये दोनों मेथड हमें हेल्प करते हैं टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड देन वी कैन इजिली गेट द रूट्स. तो हम लोग सीखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग बोथ द मेथड्स. एंड फॉर्मूला मेथड इज द मेथड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, तो अगर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अच्छे हैं देन ओनली वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. तो देखेंगे हम लोग आगे के लेक्चर में. तो लेट अस स्टार्ट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एज वेल एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. वेरी इंटरेस्टिंग. So the question is x square plus 5x minus 3. Someone may ask you, 5x minus 6 we can write it here, not 6. Someone may ask you factorize it and get the answer. तो इसको फैक्टराइज करने का सबसे पहला जो 9th क्लास में हमने सीखा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पहले जिस तरह फैक्टराइज करते हैं अकॉर्डिंगली वी कैन फैक्टराइज इट हियर. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होगा, -6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. -6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे. तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद -6 स्क्वायर आया तो इसको आप ब्रेक करो. दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है जिनका सम 5x हो और जिनका प्रोडक्ट -6 स्क्वायर हो. तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग 5x को ब्रेक करेंगे ऐसा कि उनका सम 5x हो और उनका प्रोडक्ट -6 स्क्वायर हो. तो 5x को अगर ब्रेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, 6x माइनस ऑफ x. अगर ऐसा ब्रेक किया तो इनका प्रोडक्ट आप निकालोगे तो -6 स्क्वायर हो जाएगा एज वेल एज उनका सम क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा. तो दैट इज अ वेरी यूजफुल कंसेप्ट व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और आपने 9th क्लास में सीखा है तो आई थिंक यू वुड बी फ्लुएंट इन दिस मेथड. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन हो जाएंगे एंड माइनस एक्स प्लस 6. तो अगर आप x प्लस 6 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो आपके पास आंसर आ जाएंगे x माइनस 6 एंड 1. मैंने कैसे निकाला, तो आपको जो पहले वाले मेथड मैंने आपको बताया था, यू कैन सी हियर, यू कैन सी राइट. अगर आपके पास दो फैक्टर हो जाते हैं तो आप इंडिविजुअली इसको 0 कर लो, यू विल गेट योर रूट्स. तो यहाँ पे हमने क्या किया, दैट इज यहाँ पे भी हमने क्या किया, इंडिविजुअली 0 किया. x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ऑफकोर्स x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 1. तो इस तरह हमारे दो रूट्स निकल गए. तो दो रूट्स निकालने का टेक्निक यही है. तो हमारा जो टारगेट था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो ये था, ये हमने दो फैक्टर निकालना हमने सीखा. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, हाउ टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अब हम लोग सीखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने सीखा, अब हम सीखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे क्वेश्चन करेंगे इसी क्वेश्चन को. तो देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए. क्या क्या फॉर्मूलाज है, जैसे पहला x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑल्सो. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर.
and the last one x square minus y square is equal to x square, sorry, x plus y, x minus y. So we got here 3 important identities. इससे हटकर हमें कोई आइडेंटिटी यूज करनी नहीं है, तो ये 3 आइडेंटिटीज हमें पक्की होनी चाहिए. whenever we need we can create it. एग्जाम्पल, अब हमें करना क्या होता है, इक्वेशन लिखो, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपको, दैट्स इट. ये अब यहाँ पे सबसे पहला टर्म आपको इसका मिडिल टर्म देखना है. मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे, 5x, जो x वाला कोफिशिएंट है वो 5x हो गया यहाँ पे, तो ये मिडिल टर्म हुआ इसका. तो मिडिल टर्म में आप देख सकते हो कि प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन को आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं, वहां पे 2xy क्रिएट करना होगा. तो जस्ट सी एंड ऑब्जर्व कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे पहले 2 लिखना होगा. 2 जैसे आपने लिखा, लेकिन ये 2 कहाँ से लिखा आपने, ये इंट्रोड्यूस किया हमने, अपने मन से इंट्रोड्यूस किया. तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये हमें 5/2x हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, x स्क्वायर 2xy जैसा एक एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया. अब इसके आगे ये 5/2 का स्क्वायर हमें ऐड करना होगा, -5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा, एंड -6 इज इक्वल टू 0. और मैंने ऐसा किया तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, फर्स्ट 3 टर्म विल गेट क्लब्ड टुगेदर एंड इट विल बी क्रिएटेड एज x plus 5/2 होल स्क्वायर -25/4 -6 इज इक्वल टू 0. तो x plus 5/2 होल स्क्वायर -24 plus 5 49/4. यहां तक आप देखो बहुत आसानी से कर पाओगे अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हो तो. अब इसके आगे क्या करना है, आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है. तो यहाँ पे x plus 5/2 का होल स्क्वायर, ये अगर आप देखो ध्यान से तो 7/2 का होल स्क्वायर हो जाता है. फॉर्चुनेटली ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा था, अगर नहीं भी दिखे तब भी हमारे पास टेक्निक्स है. तो x plus 5/2 plus 7/2, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, एंड x plus 5/2 minus 7/2, this is going to be the second factor. So x plus 6 is the first factor here, then x minus 1 is going to be the second factor. So what happens till now, हमने completing square method लगाया और completing square method से इसको फैक्टराइज कर लिया. यहाँ पे देखो फिर से ये फैक्टराइज ही किया है हमने इस एक्सप्रेशन को. इस पहले वाले मेथड में हमने फैक्टराइज किया, यहाँ भी फैक्टराइज किया. तो फैक्टराइज करने के बाद फिर से वही हम लोग टेक्निक लगाएंगे. यहाँ पे क्या, x is equal to -6 as well as +1 is going to be the 2 zeros. तो ये इसके आंसर हो जाएंगे. यू कैन सी -6 एंड 1 इसके पहले भी आए थे, -6 + 1 यहाँ पे भी आ गया. हमेशा याद क्या रखना है आपको कि ये दोनों मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दोनों हेल्प किसमें करता है आपको, फैक्टराइज करने में. ओके, तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आखिर दोनों एक ही फैक्टराइज करता है, तो हम लोग क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्क्वायर यूज करते हैं. तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जो कि आप आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर पा रहे थे, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ एक्सप्रेशन दैट यू कैन नॉट फैक्टराइज इट यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. एट दैट टाइम यू मे नीड x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. ओके, तो ये सब कर सकते हैं हम लोग. तो लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स. दिस इज द क्वेश्चन अगेन. हम लोग करते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. सपोज ये क्वेश्चन है आपका. अब इसको आप जब करने की कोशिश करेंगे लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो आप फैक्टराइज मतलब आसानी से नहीं कर पाओगे इसे. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग. ओके, बिकॉज यूजिंग दिस ओनली वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला. ओके, तो लेट अस बिगिन हियर. क्या करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, देन यू विल बी मास्टर ऑफ लर्निंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट, एक्स स्क्वायर, पहले यहाँ पे बीच का साइन प्लस है तो उसमें कोई मतलब नहीं, प्लस होने की वजह से हमें 2xy क्रिएट करना पड़ता है. तो यहाँ पे बीच का प्लस 4x है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालो. तो 2 कॉमन निकाला तो आपने 2 कॉमन निकाल के आप ऐसा लिख सकते हो 2 × 2x. ये जब आपने क्रिएट किया तो यहाँ पे 2xy वाला टर्म क्रिएट हो गया. तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, -2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो. क्यों मैंने 2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज ये जो 2 है ना, इसी का स्क्वायर ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है. -1 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट. अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया देन 80% ऑफ वर्क इज डन बाय योर. ओके, तो x + 2 होल स्क्वायर एंड देन -4 + 5 -5. ओके, मैंने क्या किया, फर्स्ट 3 टर्म को क्लब कर लिया.
तो यू विल गेट हियर x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे आपने जब कर लिया तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, -√5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा अब, तो x प्लस 2 प्लस √5 एंड x प्लस 2 -√5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए। देखो कितना आसानी से हमने फैक्टर निकाल लिया। और इसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 -√5 पहले वाले से आ जाएगा आपके पास, एंड x इज इक्वल टू -2 प्लस √5। तो ये हमारे पास दो आंसर जाएंगे। अगर एक साथ क्लब कर लें इसके पास तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -√5 हमारे पास दो आंसर्स आ गए। ये कैसे आया, ऑलरेडी मैंने बताया कि एक फैक्टर को जीरो करो, इसको जीरो करो, तो आपके पास दो जीरोज आ गए। That's it. This is called completing square method. I hope you would have enjoyed this method. Go for the next example of completing square method. तो यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने जो किया x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 लगा होता है, कभी ये दूसरा कोफिशिएंट लगा रहता है ना, थोड़ा सा हम लोगों को एक दूसरा टेक्निक लगाना पड़ता है। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और ये हमारे पास इक्वेशन है और इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को केवल फ्री करना है 2 से, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो दिख रहा है ना, ये पहले वाले जैसा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, तो इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। नाउ फिर से आप एक्स स्क्वायर क्रिएट किया, अब आपको सेंटर पे क्या करना, क्रिएट करना है 2, तो आप 2 कर लेते हो यहाँ पे 2, और फिर से ये 2 आपने अपने मन से क्रिएट किया है, तो आपको यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए 2 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे में डिनोमिनेटर में, तो 3/4 हो जाएगा x। अब इसका स्क्वायर ऐड कर दो, 3/4 होल स्क्वायर एंड माइनस 3/4 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन -2 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। तो अगर आपने ये देखा तो अब आपको कंपनसेट यहाँ पे क्लब कर लेना है फर्स्ट 3 टर्म टुगेदर। तो आपके पास दिखेगा क्या, x प्लस 3/4 होल स्क्वायर विल बी 1 टर्म एंड देन 9/16 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसको अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हो तो आप कर पा रहे हो। अगर आप इसी को अगर आप दूसरे मेथड से करते, इट मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते, तो आप नहीं भी कर पाते बिकॉज इट मे गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो 2 टाइम्स x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, अगर आप इसको 16 टू 32 माइनस 41 अपॉन 16, ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको अच्छा होना चाहिए इसके लिए, जो कि आपसे डिजरेबल है अगर आप इस क्लास में क्वाड्रेटिक सीख रहे हो। तो x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस √41 अपॉन 4, ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर हम लिखें यहाँ पे। जैसे पहले वाले केस में ये 5 था, तो ये किसका स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर होगा। तो दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ को आप फैक्टराइज कर पाएंगे 2 टाइम्स, यहाँ पे अगर हमने फैक्टराइज की तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3/4 प्लस √41 अपॉन 4, ये एक ब्रैकेट अगर मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया, दूसरा ब्रैकेट x प्लस 3/4 माइनस ऑफ √41/4। दैट्स इट। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आपका 99% काम हो चुका है। 1% आपका रिमेनिंग क्या है, इससे सेपरेट कर लो इस दोनों लीनियर को इक्वल टू 0। तो दैट इज x प्लस 3/4 प्लस √41 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3/4 माइनस √41 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने ऐसा किया देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो आंसर आने वाला है वहाँ पे क्या आएगा। लेट मी राइट द आंसर, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस √41 अपॉन 4। ये पहला आंसर आया हमारे पास, पहला रूट आया, यू कैन से दैट, एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/4 एंड प्लस √41 अपॉन 4, दिस इज द सेकेंड वन। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, दोनों को एक साथ क्लब कर सकते हो, इसको अल्फा बीटा भी रूट्स को बोलते हैं जनरली। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √41 अपॉन 4। तो देखो ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसमें हमने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया। तो वी विल लर्न सम मोर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इन फ्यूचर लेसन। तो अभी के लिए इतना ही, वी शैल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट क्लास।